हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया गया था तो किसने बनवाया और उसका जो कि प्रथम प्रशासक था वो कौन था। तो इसका पहले आप आंसर दीजिए, देन इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको आज हिस्ट्री का नोट्स दिखाता हूँ जो कि मैंने रिवीजन करने के पश्चात आपने कल यहाँ तक देखा रहा होगा कि प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक युद्ध के जो कि ईयर वाइज है, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो आज मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ने वाले, तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उस समय कर्नाटक का प्रशासक कौन था। तो यदि बात करें तो उस समय अनवरुद्दीन था कर्नाटक का प्रशासन। और जो कि बात करें तो देखिए कि कंप्लीट नोट्स हिस्ट्री का जो कि आज मैंने केवल प्रथम कर्नाटक को तो पढ़ा हुआ है, और देन उसको पढ़ने के बाद चूंकि रात हो चुकी थी तो फिर देन मैं 8 बजे के बाद मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैथ वाला वीडियो तो नहीं आ पाता, और जितने भी जीएस का पोर्शन है मैं सोचता हूँ कि आपको दिखा दिया जाए। तो देखिए कि मैंने कर्नाटक के लिए एक यहाँ पे देखिए मैप भी तैयार किया जो कि माइंड मैप है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बड़ी आसानी से हो जाता है। तो देखिए जो कि बर्नेट ब्रिटेन से आया था वो फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लेता था। देन उसके बाद डुप्ले और लाबुडेन जो कि मॉरिशस से आया था, जो कि मॉरिशस का रहने वाला था, तो उसने मद्रास पे मिलकर हमला कर देता है और मद्रास को जीत जाते हैं। देन इसके बाद लाबुडेन अंग्रेजों से घूस ले लेता है और वापस लौट जाता है। देन पुनः अंग्रेजों ने मद्रास में कब्जा कर लेता। मतलब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसका प्रॉफिट हो रहा है और कौन लॉस में हो रहा है। तो यही तो कर्नाटक युद्ध की प्रथम विशेषता है। और यदि बात करें तो देखिए डुप्ले पुनः मद्रास जीत लेता और अनुरुद्दीन को देने का वादा करता है, लेकिन अपनी बात से मुकर जाता है। तो यही तो हिस्ट्री पढ़ने का प्रॉफिट है कि मतलब पहले क्या हुआ, कौन अपनी बातों से मुकर जाता था। तो देखिए यहाँ पे मतलब पहले के राजा भी ऐसे कर लेते थे। और यदि देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एला शापल संधि जो कि ऐसले शापल संधि भी कहा जाता है। तो देखिए 1747 में जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। तो देन उसके बाद यूरोप में संधि हो जाती है। अब देखिए कि यूरोप में जितने भी क्रियाविधि हो रही थी उसका परिणाम यहाँ पे इंडिया में मिल रहा था। वहाँ पे दो देश आपस में लड़ रहे थे और यहाँ पर कंपनियां आपस में लड़ जाती थी। तो देखिए कि यहाँ पे यूरोप में 1747 में संधि हो जाती है, और शर्त थी कि जो जिसका विजित क्षेत्र वापस कर दिया जाए। तो फ्रांसीसी जो है मद्रास अंग्रेजों को दे देते हैं चूंकि अंग्रेजों से जीत लिया था। और यदि अमेरिका की बात करें तो चूंकि देखिए वहाँ पे पीछे मैंने दिखाया हुआ था कि कोलंबस भी जो कि स्पेन से निकला हुआ था अमेरिका। देखिए मैं अपनी नोट्स में यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सर्वप्रथम स्पेन से कोलंबस निकला था, तो उस समय इन्होंने वहाँ पर भी अधिकार कर लिया था। तो वहाँ पर अधिकार करने के बाद इन्होंने वहाँ पर विजित क्षेत्र जो कि अमेरिका में सेंट लुई था जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो उन्होंने फ्रांसीसियों को इसके बदले में वापस कर दिया। और यदि इसके निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि अब तक इससे पहले यूरोपीय कंपनी की कोई भी कंपनी भारत के राजा को हरा नहीं पाई थी, था यूरोपीय कंपनी का राजनीति में हस्तक्षेप होने लगता है। तो यही क्वेश्चन एक रिलेटेड आ जाता है जो कि मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैंने कंप्लीट हिस्ट्री के केवल एक ही वीडियो को कंप्लीट कर पाया हूँ। तो और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर और सिलेबस पहले डिस्कस करना है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं पहले सिलेबस को डिस्कस जरूर करें। देन फ्रेंड्स जियोग्राफी में कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जो कि यूनाइटेड टेरिटरी थी जितनी थी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज जो कि नया टॉपिक कंप्लीट हुआ था तो फिर वो था भारत का भूगर्भिक विकास। तो देखिए कि यहाँ पर मैंने जब सिलेबस को देखा तो सिलेबस में ये क्वेश्चन एक या दो आ रहे हैं, कभी कभी तो नथिंग हो रहा है, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और एक पेज यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हूँ। तो यदि कोई प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो यहाँ पे मेंशन कर लूंगा। तो यही आपको भी करना है कि मतलब सिलेबस को मेंशन जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से देखते चले जाएं और हमको सिलेबस वाइज ही कंप्लीट करना है। तो यदि नेक्स्ट बात करें तो देखिए आज मैंने भारत का भौगोलिक विभाजन भी पढ़ा हुआ था। तो चूंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा था तो केवल इतना ही हो पाया था, तो जो कि मैप के माध्यम से सर ने और इसको बढ़िया से बताया हुआ था। तो देखिए कि ये पर्वतीय प्रदेश आ जाता है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, और ये साइड में बात करें तो तटवर्ती मैदान हो जाता है, और मध्य की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि तो चलिए आज का मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 7 द्वीप आते हैं, जो कि मैक्सिमम तो बहुत हैं, बट यदि मेन की बात करें तो 7 ही आते हैं। तो 7 में यदि बात करें तो एक क्वेश्चन आया करता है जियोग्राफी में कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो वो किन किन को अलग करता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब मुझे भी तो पता चलेगा ना कि आप नोट्स सही से देख रहे हैं या फिर आप सच में रिवीजन कर रहे हैं या फिर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो चलिए जियोग्राफी का नोट्स मैंने आपको दिखा दिया, और देन इसके बाद आज जियोग्राफी की भी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसके बाद आपको पॉलिटी का नोट्स दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स पॉलिटी की बात करें तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज ना मैंने संवैधानिक विकास पढ़ा जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए एक अभी मैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये भी देखा था कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर लिया। तो नोट्स बनाते समय मैं यही आपको बताता हूँ कि जो साइड में स्पेस गैपिंग है तो ये इसी में वर्क कर देता है कि जब हम प्रीवियस ईयर या फिर प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं कि जो कि हमको यहाँ पे साइड में लिख लेना पड़ता है। तो चलिए आज हमने संवैधानिक विकास पढ़ा। संवैधानिक विकास में देखिए कि जो कि युद्ध इंपॉर्टेंट है, जो कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता था, बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती। तो संवैधानिक विकास को सर ने 2-3 तरीके से पढ़ाया। पहला था कि जो कि कंपनी रहती है पहले व्यापार करती है, फिर जो कि ब्रिटेन की संसद होती है उसमें कंपनी हस्तक्षेप करने लगी तो ब्रिटेन की संसद पर उस पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है और कंपनी से अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो कंप्लीट इस नोट्स में मेंशन है। तो
जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चन डालता हूं तो उनको भी जरूर देखा करिए, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं से रहते हैं। तो देखिए आज ये तो अभी भूमिका बना रहे थे और इसके बाद यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। तो आज हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा, जिसमें से चार्टर एक्ट पढ़ा। चार्टर एक्ट के बाद एक चार्टर एक्ट 1726 में आ जाता है, उसको हमने कंप्लीट किया। देन इसके बाद आज की क्लास थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई थी और नोट्स भी मैंने 2-3 वीडियो भी देख लिए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था। और देन इसके बाद बात करें तो देखिए कि यहाँ पर जो कि ये एक क्वेश्चन आया करता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में बना था। तो लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति की जांच के आधार पर इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया जाता है। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। और यदि परिणाम की बात करें तो देखिए कि जो कि मेंस में बात करें तो परिणामता भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाँ, चूंकि एक बात तो और बता दूं कि यारो में मेंस तो नहीं होता, बट उसमें भी जो मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल में तो कोई दिक्कत रहती नहीं है। और देखिए यहाँ पे अभिलेख न्यायालय की बात करें, ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम अभिलेख न्यायालय कहाँ बना था या फिर उसके अधिकार क्या थे। तो देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है। और यदि आज बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपनी पर नियंत्रण जो कि ब्रिटेन की संसद कर रही है, यहाँ से एकदम से स्टोरी वाइज है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें, तभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और यदि बात करें तो देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी हमने पढ़ा। तो इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आया करता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे। तो देखिए यहाँ पे 24 सदस्य होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं और अब उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक सदस्य और बना दिया जाता है, जिसमें कि 6 सदस्य हो जाते हैं। अब चूंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामला देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो राजनीतिक मामला देखते थे। अब दोनों के बीच में जो कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, चलिए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मुझे भी पता चले कि आप भी पॉलिटी को सच में रियलाइज करके पढ़ते हैं। और यदि बात करें तो देखिए कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब चूंकि मैं एक एक दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं सोचता हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो, तो इसके लिए मैं वीडियो की स्पीड भी थोड़ा फास्ट कर दूंगा। तो आज पॉलिटी को मैंने कुछ ज़्यादा ही कवर कर लिया था और इसके बाद पॉलिटी देखिए आज मैंने कंप्लीट कर ली। तो ये देखिए कंप्लीट पॉलिटी यहाँ से खाली हो चुकी। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया जो कि चार्टर एक्ट 1833 था। तो उसकी मेन बात करें तो केंद्रीकृत व्यवस्था थी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीकृत व्यवस्था का क्या कारण है या केंद्रीकृत व्यवस्था के सर्वप्रथम इतिहास को बताइए। तो यही से जो कि केंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ से लागू हो जाती है चार्टर एक्ट 1833 से बात करें। और देखिए कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो कि अधिनियम किसे कहते हैं, अधिनियम कब कहा जाने लगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य मिलकर जो विधि बनाते थे, अब उसे अधिनियम कहा जाने लगा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए मैं आपको हिंदी का भी आज नोट्स दिखाऊंगा और यदि आपको पसंद आती हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में डेली शेयर जरूर किया करें। तो चलिए मिलते हैं हिंदी के नोट्स में, तब तक। अब कल का वीडियो जिन्होंने देखा उन्होंने अभी तक पात्रंश और मात्रंश का अर्थ या इसका आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर पहले दें, देन उसके बाद वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए कल हमने यहाँ तक हिंदी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने हिंदी में व्यंजन संधि स्टार्ट की थी, जो कि देखिए व्यंजन संधि के लिए देखिए नोट्स जो कि एकदम से विधिवत तैयार किए जाते हैं। तो देखिए कि नियम 1 जो कि कहता है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग के, चलिए कोई बताने का उद्देश्य भी नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको नोट्स दिखाना और आप भी ऐसा ही नोट्स बनाएं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डिवीजन वाइज हो या फिर सिलेक्शन वाइज हो। तो देखिए कि यहाँ पर चलिए मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो हिंदी में देखिए यहाँ पर और आपको भी दिख जाएगा आज हमने हिंदी में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए हिंदी का एक ये भी हो जाता है और इसके बाद देखिए नियम 3 भी हमने इसमें कंप्लीट किया, जो कि यहाँ पे का जो कि अंग हो जाता है। तो देखिए वांगमय है, वाकमय। तो ये वाली संधि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो देन इसके लिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो और जो पहले से तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि प्लीज़ वो मुझे भी रिकमेंड करें कि मैं कहाँ पर और क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं भी उनमें सुधार करूँ, ताकि अभी तो मैं नया नया हूँ और आप लोग पहले से इस जंग में कूद पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का नोट्स मैंने व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद आज हमने विसर्ग संधि को भी कंप्लीट किया, चूंकि बीएड का एग्जाम है तो नज़दीक भी है, तो सिलेबस भी तो फास्ट कंप्लीट होना चाहिए। और रिवीजन की बात करें तो मॉर्निंग में सबसे पहले जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा उसको कंप्लीट रिवीजन कर लेना, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर लेना है। तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर करने के बाद ही मैं विसर्ग संधि भी कंप्लीट कर लूंगा। और विसर्ग संधि कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको इसका आंसर बताना, तो आंसर जरूर बताना, तभी मुझको भी बिलीव होगा कि आप वीडियो देखते हैं और आप सच में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी तो बहुत कोई करता है लेकिन सिलेक्शन 1% का हो पाता है। तो देखिए कि इसके बाद चलिए मैं ये कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ जो कि मैंने भी छोड़ रखी है और सर ने भी छोड़वा रखी है, ताकि इसको अपने से कंप्लीट करना है। तो चलिए विद्यालय, प्राणोत्सर्ग, अभ्यागत, अन्वेषण, अत्याचार, अभीष्ट, आशीर्वाद, आविष्कार, कृदंत, तद्दितांत, दिगंबर, देवर्षि, नमस्कार, निरीक्षण और नारीश्वर, इन सभी का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम बताएं। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।